जिनवाणी माता की जय, आचार्य कुंद कुंद देव की जय। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रयणसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रन्थकर्तारः श्री गणधर्देवाः प्रतिगणधर्देवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री कुन्द कुन्द स्वामिना विरचितुम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जिनवाणी माता की जय, आचार्य कुंद कुंद देव की जय, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। गाथाओं का पाठ कर लेते हैं 5 मिनट में। नमिदूणवड्ढमानं परमप्पाणं जिनं तिसुद्धेन गच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनं उब्बं जिनेहि भणिदं जहठिदं गणहरे वेत्थरिदं उब्बायरियकमजं तं बोल्लदिजोः दिट्ठि मदिसूदनान बलेन दु सच्छन्दं बोल्लदेजिन दिट्ठम् जोसो होदि कुदिठी न होदि जिण मग्गलग्गरवो सम्मत्तरयणसारं मोक्षमहारुक्षमूलमिति भणितं तं जानिज्यदि निच्छे व्यवहार सर्वदोभेयम् भयवसनमलविवज्जिद संसार शरीर भोगणि पिण्डो अट्टगुणंग समग्गो शुद्धो पंचगुरु भक्तो नियशुद्धपणुरत्तो बहिरप्पावत्थवज्जिदोडाणि जिनमुनिधम्मं मन्नदि गददुःखो होदि सदिट्ठि मदमूढमणायर्दनं शङ्खादिवसन भयमदीयारं जयसिं चौवालेशे न सन्ति देहुन्ति सदिट्ठि वयगुणवसन भयमल वैरग्गादियार भक्ति विगम्बा एधे सत्तरियादंसन सावय गुणा भणिदा देव गुरु समय भक्ता संसार शरीर भोग परिचत्ता रणतय संयुक्ता ते मनुया शिव सुहम पत्ता। गाथा नंबर 10। दानं पूयाशीलम् उपवासं बहुविहं विखवनं वि सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्मविना देह संसारम् दानं पूयामुखं सावयधम्मेन सावयातेन विना जानज्जैनं मुखं यदि धम्मेन तं विना दहासोऽपि दानन धम्मन चागण भोगन बहिरप्पजोपयं घोषो सोहकसायज्ञमुहो बडिदो मरिदो न संदेहु जिणपूया मुनिदानं करेदिजो देदि सत्तिरुवेण सम्मादिट्ठि सावय धम्मी सोहोदि मोक्षमग्गरदो पूय फलेन तिलोक्ये सुरपूज्यो हवदि शुद्धमडो दान फलेन तिलोये सारसुयं भुञ्जते नीदं दानं भोयणमेत्तं दिन्नति धन्नो हवेदि सायारो पत्तापत्तविशेषं तद्दंसने किं विहारेण दिन्नति सुपत्तदानं विशेषदो होदि भोगमग्गसहि निब्बाणसुहं कमसो हृद्दित्थं जिनवरिन्देहिम्
हित विशेषे काले भविद सुबीयं फलं जहाव्यूलम् ओदितः तं जानः पत्र विशेषेषु दानफलम् इहनियसु वित्तवीयं जो ववधि जुनुत सप्तखेत्येषु सोद्युवनरज्जफलं भुञ्जति कल्याणपञ्चफलम् मादुपिदुपुत्तमित्तं कलत्तधनधन्वत्तु सहा अवत्तु वाहन विहवम् संसार सार सौख्यम सर्वं जानः सुपत्तदानफलम् सत्तंग रज्ज नवनीः भंडार षडंग बल चौदशन रमणम रयणम छन्नवधि सह सिद्धि विहवम जान सुपत्तदान फलम् सुकुल सुरूप सुत्तबन सुलक्षण सुमदि सुसिक्का सुशील सुगण सुसरितम शैलम सहानुभवनम विवहम जान सुपत्तदान फलम् जो मुनिमुत्तवशेषं भुञ्जति सो भुञ्जते जिनुदिद्धं संसारसारसौख्यं कमसो निर्वाणवरसौख्यं श्रीदुन्नवायपीयूलं शिले सिंहं तः परिसमं बाहिं कायकिले सुववासं जानित्यादिन्नदे दानम् हिदमिदमन्नं पानं निरवज्जोषहिं निराकुलं ठाणं शयनासनमुवयरणं जाडित्यादेदि मोक्षमग्गरदो अनयारं विद्यावच्चं कुज्जाजिहेव जानिच्चा गब्बत्थमेव मादापिदुच्च नित्यं तहा निरालसया सत्पुरुषाणं दानं कप्पतरुणं फलान् सोहावा लोहीनं दानं यदि इमान् सोहास्तवं जाने जस कित्ति पुण्यलाहे देदि सुभोगं पिजत्त तथैव सम्मादि गुसुगुणभाय पत्त विशेषं न जानिन्ति। गाथा नंबर 28 रायण सार ग्रंथ। अभी तक अपन ने 27 गाथों का पाठ किया था। अब 28 नंबर गाथा चलेगी आज। जंतम मंतम तंतम परिचरिदम पक्षवाद प्रिय भयणम पड़ुच्च पंचमयाले भरहे दानम न किम पिशो मोक्षस। जंतम मंतम तंतम परिचरिदम पक्षवाद प्रिय भयणम पड़ुच्च पंचमयाले भरहे माणम दानम न किंपि मोक्षस। जंतम मंतम थंतम परिचरितम पक्षवाद प्रिय वयनम पड़ुच्च पंचमयाले भरहे दानम न किंपि मोक्षस। अब दान की भैया जी आप परिचर्यम पढ़ रहे हैं, परिच्छेदम पढ़ रहे हैं और इसमें मेरे में परिचर्यम लिखा है। बहुत बढ़िया। तो ये हाँ पाठांतर लिखा है, पाठांतर चलता है। परिचर्यम और परिचर्यम दोनों पाठ सही है। इस प्रकार की जब पाठ भेद होते हैं उसको पाठांतर बोलते हैं। तो परिचर्यम भी बनता है और परिचर्यम भी बनता है। तो अब दान की विशेषताएं बता रहे हैं कि फल मिलता है, कैसे मिलता है, क्या क्या होता है। और इस गाथा में ये कह रहे हैं कि संसार की कोई कामना करके दान देता है तो उसका फल ठीक नहीं है, वो सब बेकार है। ये इस गाथा में कह रहे हैं। और इससे ये भी होता है कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, ये भी एक बात सिद्ध होती है। इस गाथा में दोनों बात आती है कि इस भावना से दान नहीं देना चाहिए और उसका एक तात्पर्यार्थ निकलता है कि जो जिनागम के विरुद्ध प्रवृत्ति करते हैं उन लोगों से तटस्थ रखना चाहिए। किसी को भला बुरा कहने का आपको अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन जहां हम हमारे लिए कोई लाभ नहीं है उससे मध्यस्थ रखना, हमें मध्यस्थ हो जाना चाहिए। कहा है ना, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। चार भावनाएं कही है। सत्वेषु मैत्रिम,
प्राणी मात्र पे मैत्री भावना, गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों के लिए प्रमोद भावना, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दुखी दरिद्रियों के लिए कारुण्य भावना, और जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, उल्टे चिढ़ने वाले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनसे मध्यस्थ भावना रखना चाहिए। तो इस गाथा में ये भर अर्थ, दोनों प्रकार के अर्थ ध्वनित होते हैं कि कोई व्यक्ति जंतम मंतम तंतम, जंतम माने यंत्र, मंतम माने मंत्र, और तंत्र कि हम आहार दान देंगे, मुदिराज की व्यवस्था करेंगे तो हमारे यंत्र मंत्र और तंत्र की व्यवस्था हो जाएगी। फिर परिचरितम, इनकी सेवा करेंगे तो हमारा कुछ लाभ हो जाएगा। फिर पक्षवाद प्रिय वयनम, पक्षपात से, किसी के प्रति अपने को अनावश्यक रूप से लगाव है और वो ठीक नहीं है, लेकिन आप उनके प्रति एक विशेष फेवर करते हैं, पक्षपात मैंने विशेष फेवर करते हैं, तो फेवर करके आप अनावश्यक पक्षवाद, और प्रिय वयनम, और एकदम प्रिय वचन बोल करके आप उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। फिर पडुच्य, पडुच्य का मतलब होता है प्रतीति, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि आप ये बड़े सेठ जी हैं, चौका नहीं लगाएंगे, महाराज जी को दान नहीं देंगे तो क्या करेंगे, पडुच्य। तो इन सब इस प्रकार की भावना, यंत्र मंत्र तंत्र, सेवा के भाव से, पक्षपात से और प्रिय वचनों के माध्यम से, और मान प्रतिष्ठा के लिए, पडुच्य मने मान प्रतिष्ठा के लिए, इस भरत क्षेत्र के पंचम काल में, भरहे पंचम याले, पंचम याले मने पंचम काल में, भरत क्षेत्र में जो दान दिया जाता है, दानम न किंपी मोक्षस, वो मोक्ष के लिए कुछ भी नहीं करने वाला है। अब देखो ये बात ही भी हो गई कि आपने दान दिया तो बेकार नहीं जाएगा, थोड़ा पुण्य बंद हो जाएगा, लेकिन वो मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। न किंपी मोक्षस, मोक्ष के लिए कुछ भी कारण नहीं है। कौन सा दान? यंत्र मंत्र तंत्र के लिए दिया हुआ, सेवा करके दिया हुआ, सेवा भावना से दिया हुआ, कि भाई ये हमारी सेवा करेंगे। यहाँ सेवा का मतलब कि इनसे हमें कोई लाभ होगा, किसी को कह करके कोई व्यवस्था कराएंगे, हमारी ध्यान रखेंगे, हमारा तीर्थ स्थान पे जाएंगे, आपके नगर में महाराज जाए मार देंगे तो तीर्थ स्थान में हमारी स्पेशल व्यवस्था कराएंगे महाराज जी, क्योंकि महाराज जी की चलती है, फोन कर देंगे ट्रस्टी को तो व्यवस्था बन जाएगी। तो परिचरितम, सेवा भाव से। फिर पक्षवाद, पक्षपात से, कोई गलत साधु है और आपका उसके प्रति फेवर है, अनावश्यक अनर्गल फेवर, और उसकी आप आहार की व्यवस्था कर रहे हैं। फिर प्रिय वचन, वो आपसे मीठा बोलता है इसलिए आप उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रिय वचन का मतलब है कि वो पात्र आपसे मीठा बोलता है और आप उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और पड़ुच्य, मान प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में दानम, जो दान दिया जाता है, ऋणा किंपी मोक्ष, वह मोक्ष के लिए कुछ भी कारण नहीं है। वो तो अनर्गल है। पत्थर में बीज बोओगे तो क्या होगा, पत्थर में आप बीज बोओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपका बीज और चला जाएगा, जो बीज है वो भी चला जाएगा। ऐसे ही जिनसे मोक्ष मार्ग का कुछ होने वाला नहीं है, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे पात्र को अगर आपने इन भावनाओं से, दायंत्र मंत्र तंत्र सेवा पक्षपात प्रिय वचन और मान प्रतिष्ठा आदि भावों से, आदि कारणों से अगर आपने दान दिया है, तो वो दान कोई कार्यकारी नहीं है, वो तो दान और चला जाएगा। दान तो वो कहलाता है कि दान देने के बाद मन में आनंद आवे, दान दे मन हर्ष विशेखे, आपके मन में प्रसन्नता हो कि अहो आज धन्य है, मैंने ऐसे मुनिराज के लिए दिया है जो पवित्र मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, चला रहे हैं, लोगों को कल्याण कर रहे हैं, स्व पर कल्याण कर रहे हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज वितरागी संत को हमने ऐसी भावना मन में आवे, तो वो दान कोई कार्यकारी नहीं है। इसमें सब आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि मुनिराज यंत्र मंत्र तंत्र नहीं कर सकते। अब इसमें दो बात समझना, निस्वार्थ भाव से परोपकार के कल्याण के लिए लोगों से राग भाव को न करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि पुराणों में इन चीजों का उल्लेख आता है। पुराणों में तो ये आता, आज तो आपको कोई समस्या होती है तो आप जाकर के पूछते हैं कि महाराज जी इसका क्या है, और पुराण में तो ऐसे उदाहरण आते बिना बताए, कोई को कष्ट है, किसी को कुछ होने वाला है तो वो कह देते थे महाराज जी कि अरे भाई इसका तो ये बहुत बुरा होने वाला है,
उसको सावधान कर देते थे, जब तेरी आयु बहुत कम है, इसकी ऐसी कोई अकस्मात मृत्यु होने वाली है, उसको उपाय बताते थे, धर्म ध्यान कर, ये कर। लेकिन वहां पर क्या था, उनको निष्प्रियता थी। ये नहीं था कि ये श्रावक मेरी व्यवस्था बनाएगा, ये मेरा विशेष भक्त हो जाएगा, ये भावना नहीं। तो जंगल में गए दर्शन करने के लिए, श्रावक गए, राजा के साथ बहुत सारे लोग गए, गांव के सेठ जी गए, सेठ के साथ बहुत सारे लोग गए। किसी को देख करके मुनिराज के मन में भाव आया, उसको बताया, और बस उसके बाद श्रावक सेठ लोग आ गए नगर में, महाराज जी बिहार करके आगे चले गए। कोई संबंध नहीं, उस समय मोबाइल की व्यवस्था भी नहीं थी, और दूसरी भी व्यवस्था तो थी, लेकिन ऐसा कोई रागात्मक संबंध नहीं होता था। परोपकार के लिए यंत्र मंत्र तंत्र, देखो यंत्र मंत्र तंत्र अपने शास्त्रों में है। लघु विद्यानुवाद एक ग्रंथ था, एक जो अंग 11 अंग 14 पूर्व, उसमें एक विद्यानुवाद पूर्व होता है, विद्यानुवाद पूर्व, उसके अंतर्गत तंत्र मंत्र यंत्र सारे आते हैं। ये सारे परोपकार के लिए किए जाते हैं। एक बात और अच्छी बताता हूँ मैं आपको, एक ग्रंथ है मंत्रानुशासन, बहुत बड़ा ग्रंथ है, और वो जयपुर के पांडुलिपि भंडार में मिला, और एक मुदिराज ने उसका हिंदी अनुवाद किया, ट्रांसलेशन करके वो ग्रंथ छपा। तो उस ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि पहली बात तो परोपकार के लिए, या कभी कोई आपत्ति काल आ जाए तो उसके लिए यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। तो पहली बात तो वो उसके बिना कैसे उन परिस्थितियों से सामना हो सके, ऐसा उपाय रचता है। यंत्र मंत्र तंत्र से अपना कैसे उन परिस्थितियों से सामना हो, वो उपाय करेगा। और उसके बाद करना पड़े, जिन धर्म के ऊपर, साधर्मी के ऊपर अगर कोई आपत्ति आई है और उसको ऐसे किसी का प्रयोग करना पड़े, तो वो बहुत साहस करके और पवित्र भावना के साथ करेगा। पहले संकल्प लेगा कि मैं इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करूंगा, कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ, और कल्याण के बाद मैं इस विद्या का उपयोग नहीं करूंगा। उसके बाद वो कर ली उसने, करने के बाद वो प्रायश्चित लेगा अपने गुरु से कि मैंने ये कार्य किया है परोपकार के लिए, मेरे पद के योग्य नहीं था। उस ग्रंथ में बहुत अच्छा इस बात, एक प्रकरण पूरा था, मंत्रानुशासन, बहुत बड़ा ग्रंथ था, उसमें लगभग 800-900 पृष्ठ है। उसको हमने पूरा देखा था, और ऐसे प्रकरण उसमें आए थे। वो प्रायश्चित लेगा, प्रतिक्रमण करेगा गुरु से, और बहुत अच्छा लगा। पहले तो वो करे नहीं, बिना उसके कैसे उस मामले का निपटारा हो सकता है, वैसा प्रयास करेगा। उसके बाद ये भी लिखा, हाँ, करने के बाद जो अपना गुरु है या अपने से कोई वरिष्ठ है, तो उससे आज्ञा लेगा कि देखो मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, फिर वो आज्ञा देंगे तो करेगा, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये परिस्थितियों में किया जाता है। लेकिन जो आम तौर पे लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपना धंधा बनाने के लिए, लोग ये समझेंगे कि महाराज जी बहुत अच्छे हैं, नहीं तो महाराज जी को जानते नहीं है, आए और चले गए। क्योंकि प्रवचन और स्वाध्याय सबको पसंद है नहीं, गिनती के लोगों को पसंद है। भाई रायण सार ग्रंथ चल रहा है, इसके लिए 250 लोगों को फोन किए मैंने। कितने लोगों को फोन किए? 250 लोगों को फोन किए, और कम से कम 15-20-25 ग्रुप में डाले। अब ग्रुप में कितने होंगे, एक एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, 100-200 तो मान के चलो कम से कम। तो आप मान के चलो कि 800 लोगों को सूचना हुई, और 800 लोग में से 4 और 8, 8 लोग, मतलब 10 लोग लगभग आ रहे हैं। 10 पहले दिन 17 आए थे, फिर 15 आए थे, अब 10 से कम नहीं हो रहे, 10, 11, 12 इतने लोग आ रहे हैं। तो स्वाध्याय तो सबको रुचिकर होता नहीं है, लेकिन महाराज जी आ जाए कि ये एक लच्छा, एक एक मौली बांधेंगे, एक ताबीज दे देंगे, और कुछ करने, कुछ देने वाले हैं, कुछ न कुछ किसी का तो तुरंत भीड़ लग जाएगी, साहब महाराज जी आए हैं फलानी जगह पर और वो ये करने वाले हैं। सांसारिक कार्यों में जो अनर्गल आकर्षण है, उसमें जीवों का बहुत खिंचाव है, उस तरफ जीव चला जाता है। लेकिन जो वास्तव में हमारा कल्याण करने वाला है, उस और लोगों का आकर्षण नहीं है। कोई शास्त्र पढ़ के आपको सुनाएगा बढ़िया से तो मन नहीं लगेगा, और कोई लच्छेदार भाषण देगा, कहानी कथा सुनाएगा आपको, चुटकुले सुनाएगा, शेर शायरी सुनाएगा, कविता सुनाएगा, आज साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वेरी गुड में मिला क्या आपको? गुड़ मिला कि शक्कर मिला, ये तो बताओ। तो न तो गुड़ मिला है, न शक्कर मिला है। और जिनवाणी के शास्त्र सुनाएगा तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो इन अभिप्रायों से अगर किया जाए तो कोई बात नहीं है। कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है कि कर्मों का बंध होता है अभिप्राय से, बंध होता है अध्यवसान से। बंध किससे होता है? अध्यवसान भाव से। अभिप्राय क्या है आपके, परिणाम क्या है, भाव क्या है? तो ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तो इस गाथा में बताया है
बहुत अच्छी गाथा है। शिथिलाचार का समर्थन न करना, शिथिलाचार लोगों से दूर रहना और अपने परिणामों को सावधानी रख करके मोक्ष मार्ग की क्रिया करना, ये इस गाथा का भाव है। इस गाथा में जो ध्वनि अर्थ बोलते हैं ना, ध्वन्यर्थ, ध्वन्यर्थ जो समरी है इस गाथा की, वो ये है कि यंत्र मंत्र तंत्र से, सेवा के भाव से, पक्षपात से, मेरे से प्रिय वचन बोले इस अभिप्राय से, और मेरी मान प्रतिष्ठा हो इस भाव से, इस पंचम काल में जो कुछ दान दिया जाता है वो मोक्ष का कुछ भी कारण नहीं है। जंतम यंत्र, मंतम मंत्र, तंतम तंत्र, परिचरिदम परिचर्यम, दोनों पाठ है सेवा भाव से। पक्षवाद प्रिय ववनम, पक्षपात, पक्षवात माने पक्षपात, और प्रिय वैनम प्रिय वचन, तो परिचर्यम परिचय सेवा हो गया, पक्षपात के लिए पक्षवाद हो गया, पक्षवाय भी पाठ हो सकता है, और प्रिय वचन प्रिय वैनम हो गया। पड़ुच्च मने प्रतीति, इस मान प्रतिष्ठा में अपनी विशेष प्रतीति मने मान प्रतिष्ठा होना। और पंचम याले, पंचम काल में, सप्तमी है ये, पंचम काल के लिए पंचम याल। और भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में भर है, सप्तमी एक वचन है। दानम अनेक बार आ गया, ऋणा मने नहीं, किम मोक्ष, और मोक्ष मार्ग का, ये षष्ठी एक वचन है। तो इस प्रकार ये गाथा कहते हैं कि अभिप्राय दान देने का ठीक नहीं होना चाहिए। दान देने का अभिप्राय तो तत्वार सूत्र का सूत्र याद रखो, स्वपरा, वो है ना, परानुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, दूसरों का कल्याण हो इस भावना से अपने धन का छोड़ना, अपने धन का, दूसरे का नहीं, अपने पास आपकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार वो देना, वो दान कहलाता है। इस प्रकार ये गाथा नंबर 28 ऐहिक कामना से दिया हुआ दान बेकार है, इस भाव को बताती है। अब अगली गाथा 29 पूर्वोपार्जित कार्य का फल। दानीनं दारिद्र्यं लोहीनं किं हवति महीसर्यम् उहवाणम् उहयानं पूवज्जिद् कर्मफलं जावहोदीथिरम्। दानीनं दारिद्र्यं लोहीनं किं भवति महीसर्यम् उहयानं पूवज्जिद् कर्मफलं जावहोदीथिरम्। दानीनं दारिद्र्यं लोहीनं किं हवति महीसर्यम् उहयानं पूवज्जिद् कर्मफलं जावहोदीथिरम्। अब इस गाथा में व्यंग्य किया है कि भाई जो दानीनम दारिद्रम, दानी पुरुष हैं उनकी दरिद्रता, दानीनम दारिद्रम, दानी लोगों की, दानीनम षष्ठी बहुवचन, दान देने वाला, दानी अपन बोलते हैं बहुत दानी है, तो दानी शब्द का ही प्राकृत में दानी हो गया, और षष्ठी में दानीनम, दान देने वालों का दारिद्रम, दरिद्रता, दान देने वाले जो लोग हैं उनकी गरीबी, और लोहीनम, जो लोभी लोग हैं उनकी महीसर्यम, महान ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य, अब हिंदी में बोलते हैं ना महा ऐश्वर्य, उस महा ऐश्वर्य शब्द का हो गया महीसरीय, महा ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य का क्या हो गया महीसरीय, महान ऐश्वर्य माने उनका बहुत प्रसिद्धि यश ख्याति। किम भवति, क्या होता है, ये कह रहे हैं कि लोभी व्यक्ति, गरीब गरीब लोगों का दरिद्रता, दान देने वालों की गरीबी, और जो लोभी लोग हैं उनका जो महान ऐश्वर्य है वो क्या होगा, कभी नहीं होगा, माने दान देने वाला कभी दरिद्र नहीं होगा, और लोभी व्यक्ति जो दान नहीं देता है तो उसका महान ऐश्वर्य कभी होगा नहीं होगा। तो फिर लोगों ने प्रश्न किया कि भाई लोग में ऐसा देखते हैं हम कि दान नहीं दे रहा है उसके बाद भी किसी का बहुत ऐश्वर्य है, बहुत उसका प्रभाव है, और कोई दान दे रहा है तो उसकी गरीबी है, तो ये ऐसे कैसे होगा। तो उसका फिर उत्तर दूसरी गाथा, दूसरी लाइन में उन्होंने दिया कि उभयानम उपज्जित कर्म फलम, दोनों के लिए पूर्व पराजित कर्म का फल है। दान दिया, खूब दान दिया इस पर्याय में, उसके बाद भी क्या है, वो गरीब है,
तो वही कहेंगे आप, आपने तो कहा कि दान देने से गरीब नहीं होता है, और इधर दान देने से हमको गरीब दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। इस पर्याय में अभी दान दे, अपन अभी कोई कर्म करते हैं, उसका फल तुरंत थोड़ी मिलता है। कर्म के बंद होने के बाद उसका जो फल दान की शक्ति है, उसकी दो विधि है, उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। कर्म आज ने बंधन किया, चाहे शुभ कर्म हो चाहे पाप कर्म। तो उत्कृष्ट है जिस कर्म का कुल काल है उसका 10वां हिस्सा, मान लो कि 10,000 वर्ष है पूरा कर्म, तो उसका 10वां हिस्सा 1,000 वर्ष बाद उत्कृष्ट, उसके बाद वो फल में मिलेगा। और जगन्य है कि 48 मिनट के बाद आपके उदय में आ सकता है, और उसका मध्यम 2 दिन बाद, 3 दिन में, 4 कभी भी आ सकता है। तो ये तो पता नहीं अपने को इस कर्म का जो फल देने का समय कब आएगा, अपने को पता नहीं, कभी भी वो उदय में आ सकता है। तो जो गरीबी है उसकी वो पूर्वोपार्जित कर्म के कारण है। इस समय उसने जो दान दिया है उसके कारण नहीं है, उसका फल तो समय आने पर, उसका आबादा काल जब पूरा हो जाएगा तो उसको फल मिलेगा, चाहे वो जगन्य हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्कृष्ट समय हो। दान दिया हो चाहे अच्छे कर्म का बंद किया है, तो समय आने के बाद, लेकिन वर्तमान में जो गरीबी उसको है वो पूर्व कर्मों के कारण है। इसलिए ये बहुत अच्छी गाथा, इन सब गाथाओं में आध्यात्मिक संदेश हमको मिलता है। जीवन में ये मनुष्य है, कई संकट आते हैं, तो संकटों में अपने से अच्छे लोगों की अच्छी परिस्थिति देख करके वो विकल्प करता है कि देखो वो इतना पाप करता है उसके बाद भी मजे से रह रहा है, वो कुछ नहीं करता है फिर भी आप देखो उसका, और वो इतना दान दे रहा है फिर भी कभी रोग लगे हुए हैं, कभी कला है, कभी अशांति है घर में, कभी संतान का दुख है, कभी किसका है, कभी क्या है, बहुत सारी झंझट उसको हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, पूर्व पर्याय के कर्मों का फल है उसको। अभी जो हो रहा है पूर्व के कर्मों का फल है, धैर्य रखना चाहिए। हम संसारी लोग हैं, आप हम सभी, थोड़ा भी कुछ होता है और उसमें कोई कारण बनता है, कोई निमित्त बनता है, तो उसके ऊपर दोष देते हैं, अरे इसने ऐसा कर दिया, इसके कारण मेरा ऐसा हो गया, ये व्यक्ति नहीं होता तो मेरा ऐसा नहीं होता। अरे वो तो कारण है, बिना कारण के तो काम होगा नहीं, कारण तो कोई ना कोई बनेगा ही बनेगा। अब कारण में भी दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। वो बहिरंग कारण है और अंतरंग कारण हम स्वयं हैं। अंतरंग कारण कौन है? ये स्वयं है। तेने कर्म बंद किए, तेने भाव खराब किए, तेने खोटी प्रवृत्ति की, तेने पाप किया, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो दूसरों को दोष क्यों दे रहा है? भैया अंतरंग कारण तो तू स्वयं है, तेरा निमित्त है, तुम्हारा जो उपादान है वे तेरा कमजोर है। निमित्त से कुछ होने वाला वो तो ठीक है, उसके माध्यम से बिना माध्यम से काम होगा नहीं। तो लेकिन बाहर में वो दिखाई देता है स्थूल रूप से, तो सारा दोषारोपण किसके ऊपर होता है? निमित्त के ऊपर, कि इसके कारण मेरा बुरा हो गया, इसके कारण मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ये सावधानी से नहीं चला। ठीक है, वो व्यवस्था है, उसका एक संबंध है, उपादान के साथ उसका संबंध है, उसके बिना नहीं होता है। लेकिन वो सब कुछ नहीं है, उसका जो मूलभूत कारण है तू स्वयं है। तो इसलिए कोई गरीब है और उसके बाद दानी होने के बाद भी गरीब है, तो पूर्व पर्याय के कर्मों के कारण है। और कोई लोभी व्यक्ति है और उसका महान ऐश्वर्य हो रहा है, तो वो पूर्व कर्म के कारण हो रहा। ये मत समझो कि उसने इस पर्याय में कुछ नहीं किया फिर भी उतना ऐश्वर्य, अरे उसने पूर्व पर्याय में कोई अच्छा कार्य किया है। ये कह रहे हैं कि इन दोनों लोगों के लिए उभयानम, इन दोनों प्रकार के लोगों के लिए उपजित कर्म फलम, पूर्वोपार्जित कर्मों का फल है। मैंने पूर्वोपार्जित जो कर्म है, जाव होधि थिरम, जब तक वो स्थिर रहते हैं तब तक ये स्थिति बनती है। लोभी का ऐश्वर्य पूर्व का अच्छा कर्म है इसलिए है। दानी के गरीबी है तो पूर्व कर्म का उसका फल है। जब तक वो कर्म उदय में आकर के जरेगा नहीं, तब तक वो दान देने के बाद भी दरिद्र होता रहेगा। और जो कोई लोभी व्यक्ति है, दान नहीं दे रहा है, फिर भी उसका क्या है? महान ऐश्वर्य है। उसको लोग सेठ जी साहब, अरे सेठ जी का पुण्य पूर्व में जाएगा। राजस्थान में जैन के बच्चे हो, कोई भी हो, गरीब जैन भी है, तो अन्य लोग उसको क्या बोलते हैं? सेठ जी। गोली बिस्कुट बैठता है फुटपाथ पर जैनी का बच्चा, और गांव का आदिवासी लोग है, तो वो भी उसको क्या बोलेगा? सेठ जी। अब वो सेठ है क्या? वो अच्छे कुल में जन्म लिया है, पूर्व पर्याय में उसने काम ऐसा पुण्य कार्य किया है, तो उसको ऐसी प्रतिष्ठा मिली जन्म से। महाराष्ट्र में भी चलता है सेठ, सेठ सरनेम भी होता है।
तो श्रेष्ठ शब्द है ये। श्रेष्ठ से क्या बन गया? सेठ। हिंदी में होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ धन से, ज्ञान से, प्रतिष्ठा से, और उसका बिगड़ के क्या हो गया? सेठ, और उसका और बिगड़ करके सेठ, कि सेठ जी है ये। श्रेष्ठ, सेठ, फिर सेठ, सेठ जी हो गए। तो पूर्वोपार्जित कर्मों से ऐसा होता है, ये गाथा ये कह रही है। अब इतना स्पष्टीकरण क्यों कर रहे हैं कि दान का फल, अफल, कुफल, लोगों को कोई शंका न हो जाए, तो पूरे दान के प्रकरण को सुस्पष्ट, एकदम क्लियर, जिसको बोलते हैं ना एकदम क्लियर करने के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। तो इस गाथा में इन्होंने ऐसा समझाया। दानीनम, दानियों का, षष्ठी है, दानी शब्द है, दानी, धनी, मानी, ऐसे शब्द होते हैं। उसमें दानी, मानी, धनी, लोभी, लोही, तो षष्ठी का बहुवचन है। और दरिद्र, दरिद्र शब्द का दारिद्र्य, दारिद्र्य अपन बोलते हैं, उसका दारिद्रम, गरीबी। लोभी के लिए लोहीनम, प्राकृत में लोभी, लोही, और षष्ठी में बन गया लोहीनम, लोभी व्यक्तियों का। किम मने क्या? अव्यय है ये। हवदि होता है, पडमम हवदि मंगलम, पडमम हवई मंगलम, पडमम होदि मंगलम। ये तीन पाठ मिलते हैं, होदी, हवई और हवदि, तीनों। जाव, जब तक, यावत, जाव, जब तक, होदि माने होते हैं, और हिरम, स्थिर, माने जब तक कर्म रहता है। स्थिर का मतलब जब तक कर्मोदय है तब तक ये स्थिति बनती है। इस प्रकार ये गाथा 29 सरल है और स्पष्ट है। अगली गाथा है 30 नंबर। बुनिदान देने से सुख की प्राप्ति होती है, ये फिर कह रहे हैं। अभी तक तो बीच में क्या क्या शंका हो सकती है, उन शंकाओं का समाधान इन दोनों गाथाओं में दिया। अब कह रहे हैं, धन धन्नादि समिद्धे सुहम जहा होदि सव्वजीवाणम, मुनिदानादि समिद्धे सुहम तहा तम बिना दुखम। धन धन्नादि समिद्धे सुहम जहा होदि सव्वजीवाणम, मुनिदानादि समिद्धे सुहम तहा तम बिना दुखम। धन धन्नादि समिद्धे सुहम जहा होदि सव्वजीवाणम, मुनिदानादि समिद्धे सुहम तहा तम बिना दुखम। ये कह रहे हैं कि घर में धन धान्य है अभी आपके पास, एक धन क्लास सुन, धान्यादि धर्मेंद्र भैया जी क्लास समृद्धि, सुन, फिर वो सारी धन कभी धान्य की करेंगे, समृद्धि ठीक होने है? पर, हाँ ठीक, अभी करूंगी 10 मिनट। जहां मने जैसे, हाँ, सब जीवाणम, सभी जीवों के लिए कहाँ है? शुभम भोधि, सुख होता है। है नहीं? घर में धन संपत्ति है, अनाज वगैरह सब अच्छा है, समृद्धि है, तो क्या होगा? सब जीवों को सुख होता है। सब अच्छा, चलो भाई, अनाज है, धन है, और सारी व्यवस्थाएं हमारी अनुकूल बन रही है, तो सभी जीवों को सुख होता है। उसी प्रकार, अब कह रहे हैं उसी प्रकार ये सारा जो समृद्धि होती है, मुनि दान आदि संबद्धि, मुनियों को दान आदि की समृद्धि से, ये सब जो होता है वो मुनियों को दान या आदि तुम देने या से तुम मिला, समृद्धि होती है। अभी मैं मिला, ठीक है दीदी? सुहम, उनसे सुख की प्राप्ति होती है। तम बिना दुखम, और उसके बिना दुख होता है। दान आदि नहीं दिए तो समृद्धि नहीं होगी, और समृद्धि नहीं होगी तो दुख होता है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तो व्यक्ति को सुख से रहना पड़ता है, और तब तक सुख से रहने के लिए क्या चाहिए? पुण्य कार्य। क्या चाहिए? पुण्य कार्य। और पुण्य कार्य क्या है? देखो, दो चीजें इसमें बहुत, ग्रस्त जीव के लिए पुण्य के दो सबसे बढ़िया कार्य है। पहला कार्य तो है पूजा, जिसके अंदर पैसा भी नहीं लगना है, और बहुत अच्छी छूट दी आचार्यों ने कि जो द्रव्य आपके पास में है वो लेके जाओ, सामर्थ्य जैसी है। अगर आपके पास गेहूं खाते हैं, चावल नहीं है, तो करो पूजा, कोई मनाही नहीं है। लेकिन तो मालूम, चावल तो खाओगे, लाल किला है, हाँ भी लाल किला बोलो, आता है ना, एक चावल बेस्ट आता है, लाल किला लिखा रहता है उसके अंदर, और भगवान के लिए ले जाएंगे, 25 रुपये वाला आता है परिमल चावल, तो गड़बड़ हो अलग जाएगा। एक बात है, वो क्लास और पर गरीब व्यक्ति है जब बेचारा, ना सादा भाई गेहूं बात खाता है करेंगे, 25 रुपये किलो वाला, तो आचार्य कहते हैं
कि भैया अपने तो उदाहरण आता है स्नेह ना बहन जी पुराणों माइक में। बंद कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। स्नेह बहन जी का माइक ऑन है ना, तो वो समझ में थोड़ा वो डिस्टर्ब होता है। माइक ऑन होता है मेरा। तो अपने यहाँ तो उदाहरण आता है पुराणों में कि ज्वार के दाने चढ़ाए थे उसने, उसको ज्वार खाने कुछ था ही नहीं उसके पास। तो भगवान की भक्ति करने के लिए, पूजा के लिए क्या द्रव्य लेके गई वो? ज्वार लेके गई। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, और उसमें यह नहीं लिखा कि चावल से पूजा करना चाहिए। वो तो अष्टद्रव्य हैं, पवित्र हैं, वो एक अलग व्यवस्था हो गई। उन्होंने कहा, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, प्रातः उत्थाय, प्रातः काल उठ करके अपनी द्रव्य से, अपने पास जो द्रव्य उसकी द्रव्य से, ये नहीं कहा कि अपने पास जो चावल है लेके जाए वो एक व्यवस्था है, उत्तम द्रव्य है, तो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल विधिवत वो चढ़ाना चाहिए। लेकिन शब्द क्या प्रयोग किया कि प्रातः काल उठ करके अपनी प्रासुक द्रव्य से पूजा रोज करना चाहिए। तो ये सारा स्पष्टीकरण आचार्य करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि दान के लिए भी, जैसे धन धान्य है तो बहुत आनंद आता है, समृद्धि होती है, ऐसे ही दान वगैरह दिया है तो विशेष पुण्य अर्जित होगा। और उस पुण्य से क्या होगा? जब तक मोक्ष नहीं है तब तक सुख रहेगा, क्योंकि मोक्ष कब मिलेगा पता नहीं है, और मोक्ष के पहले आनंद से रहना है, और आनंद से रहने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। और वो पुण्य ग्रस्त के लिए किससे होगा? मुख्य दो कारण बताए इस पूरे, अभी तक अपन पूजा 29 गाथाएं पढ़ गए। पूजा और दान, ये दो ऐसे कार्य हैं और कि उससे आपके पुण्य की वृद्धि होगी, और जहाँ पुण्य की वृद्धि होगी तो आपके भौतिक संसाधन जो हैं, लौकिक साधन हैं, उन सब में क्या होगी? वृद्धि होगी, और मोक्ष मार्ग में भी वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि जो पुण्य हुआ दान और पूजा से केवल लौकिक समृद्धि होगी, उसके साथ साथ आपके भाव विशुद्ध होंगे। आप मुद्राज का चौका लगाते हैं तो भाव में विशुद्धि आती है कि देखो, संयम मार्ग पर चलने वाले ये अतिथि हमारे घर पे आए हैं। हमारा जो द्रव्य है, इनकी मोक्ष मार्ग की जो साधना है उसमें सहयोगी हो रहा है, और मेरे भाव पवित्र, मुझे भी मुनि बनना चाहिए, मुझे भी आलिका बनना चाहिए, ऐसा भाव आएगा। भावों में विशुद्धि होगी। देखो, त्याग करना चाहिए। ये कितनी बार खाते हैं, कैसा लेते हैं, निरस भोजन लेते हैं, मैं तो बहुत बढ़िया माल मलिदा खाता हूँ, और फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ कि डॉक्टर साहब ये कर दो, ये कर दो। अरे भैया, भोजन का नियंत्रण रखो, भोजन का संयम रखो। हमारे यहाँ तो त्याग संयम की जो विधि है वो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भी है। मोक्ष होगा, पुण्य होगा, सब है, लेकिन उसके बाद शरीर भी ठीक रहेगा आपका। मन चंगा तो कटौती में गंगा। शरीर ठीक है तो मन प्रसन्न है, और मन प्रसन्न है तो पाप भाव नहीं आएगा, पाप बुद्धि नहीं होगी। तो इतना अच्छा इस गाथा में इन्होंने बताया। धन धन्नादि समिद्धे, धन और धान्य की समृद्धि से, सब जीवाणम जहा सुहम होती, जैसे सभी जीवों के लिए सुख होता है, नीचे की लाइन में, तहा वैसे ही मुनिदानादि समिद्धे, मुनियों को दान देने से जो समृद्धि होती है, उस समृद्धि होने पर सुहम सुख होता है। तम बिना दुखम, अगर मुनि को दान देने से समृद्धि नहीं होगी तो उसके बिना क्या होगा? दुख होगा। तो दान हर श्रावक को देना चाहिए, ये पहले मैंने बता दिया था। अभी तक लोगों की ये धारणा होती है कि दान धनाढ्य व्यक्ति देते हैं, पैसे वाले लोग देते हैं, समृद्ध लोग देते हैं। ऐसा नहीं है। दान गरीब से गरीब व्यक्ति दे सकता है, और अमीर से अमीर व्यक्ति भी दे सकता है। उतना ही संतुलन है कि बड़ा व्यक्ति ज्यादा देता है, छोटा व्यक्ति कम देता है। दान में अपनी सामर्थ्य की प्रमुखता है, त्याग में और दान में क्या है? स्व सामर्थ्य पूर्वक। सबसे पहला शब्द उसी में ही है कि स्व सामर्थ्य से दान देना, और स्व सामर्थ्य से तप करना। शक्ति है नहीं, आपकी अंडरवेट चल रहे हैं और साहब उपवास कर रहे हैं हम तो 1234 का, तो आपकी अकाल में मृत्यु हो जाएगी। शरीर को देखना चाहिए, प्रैक्टिस करके देखो एक बार दो बार कि हमारी बॉडी में क्या एक्शन रिएक्शन होता है। लगता है कि भैया हमारे वो होते ना, हाथ पैर शून्य हो जाते कई बार उपवास के बाद, एक दो बार किए, कमजोरी है तो नहीं करना। शरीर की सामर्थ्य को
जांच परख करके तब करना, और अपनी अर्थ की जेब को देखना कि हमारी जेब में कितनी ताकत है देने की, हमारी जेब में कितनी ताकत है। और ऐसा भी नहीं कि जेब भरी हुई है और चवन्नी अठन्नी से काम चला लो दान से, दोनों तरफ ध्यान रखना। जेब में कुछ नहीं है ज्यादा दे देना तो भी ठीक नहीं, जेब भरी हुई है और कुछ भी नहीं दो तो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा कि धन धान्य की समृद्धि होने पर जैसे सब जीवों को सुख होता है, वैसे ही मुनियों को दान आदि देने से सुख होता है। और वैसा नहीं करोगे तो क्या होता है, दुख होगा। माने पुण्य नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा तो फिर कैसे सुख की प्राप्ति होगी। धन धनादि समिद्धे, धन माने धन, और धन माने धान्य, धन धान्य, आदि समिद्धे समृद्धि होने पर, समृद्धि होने से, सुहम माने सुख, जहा माने जैसे। अब जहा और जह दोनों शब्द है, तहा और तह। जैसे अपन बोलते ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बोलते हैं उसको प्राकृत में जहा जैसे। होदी होता है सब जीवाणाम, सभी जीवों का, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। मुनि दानादि समृद्धे, मुनियों को दान आदि देने से समृद्धि होने के कारण, मुनि दान आदि समृद्धे, समृद्ध शब्द का हो गया समिद्ध, और उसी का सप्तमी में हो गया समिद्धे। सुहम माने सुख, अब तहा माने वैसे, ऊपर आया था जहा, जहा माने जैसे, वापिस उस बात को कहना है उसी प्रकार। अपन पहला कहा उन्होंने, जिस प्रकार धन धान्य की समृद्धि है तो सब जीवों को सुख होगा, तहा माने उसी प्रकार, वैसे ही, इसी द्वितीय की प्रकार समझ, वैसे ही। तो तहा माने वैसे ही, तम माने उसके बिना, ये कर्म है, पहले अनेक बार आ गया कर्म है, तो जो सर्वनाम है उसका द्वितीय एकवचन का कर्म है। बिना, बिना अपन हिंदी में बोलते हैं बिना, वही बिना का प्राकृत में बिना हो जाता है, बिना अव्यय है ये। और दुख शब्द के लिए दुखम, सुख के लिए सुहा, सुहम लिखा है ना सुहम, और दुख के लिए दुखम, सुह दुखम। इस प्रकार ये आपकी गाथा नंबर 30 पूरी हो गई। एक गाथा और पढ़ लेते हैं, आज समय अपने पास है, सरल गाथा थी ये। पत्तम विना दानम च, दानम सुपुत्र विना पुत्र बहुधनम बिना बहुधनम महाहितम, हेतम चित्त विना चित्त वय गुण बिना के चारितम, गुण चित्त विना वय गुण चारितम, निकारणम कारणम जानी। जाने पत्तम पत्र विना बिना दानम च, बाणम सुपुत्र विना पुत्र बहुधनम बिना बहुधनम। माइक महाहितम, खुला हुआ है रजनी जी, आपका माइक खुला हुआ है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। पत्त विना दानम च, सुपुत्र विना बहुधनम महाखेतम, चित्त विना वय गुण चारितम, निकारणम जाने। पत्तम बिना दानम, पात्र के बिना दान, अच्छे पात्र को दान नहीं दिया है तो उस दान का कोई फल नहीं है। सुपुत्र बिना बहुधनम महाखेतम, अगर सुपुत्र नहीं है और बहुत धन है और बहुत प्लॉट है आपके, प्लॉट और फ्लैट, सिटियों में फ्लैट, छोटे स्थानों में प्लॉट, तो क्या करेगा कि सुपुत्र नहीं है तो जो संपत्ति है उसी को खा पी करके क्या करेगा, बराबर कर देगा, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, वो अपने वंश का नाम नहीं करेगा, धन को आगे नहीं बढ़ाएगा। और अच्छे पात्र को दान नहीं दिया है तो उसका भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। और चित्त बिना वय गुण चारितम, भाव है नहीं और भाव के बिना व्रत कर लो है, और कोई गुण है और चरित्र है तो वो कार्यकारी नहीं है। निकारणम जाने, उसका फल क्या है, निष्फल है। निकारण माने निष्फल है, भाव के बिना व्रत गुण चारित्र ये निष्फल है। पात्र के बिना दान, पत्तम बिना दानम, पात्र नहीं है और दान दिया उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। जैसे सुपुत्र बिना बहुगम बहुधनम महाखेतम, कुलीन समझदार पुत्र के बिना बहुत धन और बहुत स्थान हो, महाक्षेत्र माने उसकी बहुत सारी जमीन जायदाद हो तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। पिताजी की संपत्ति को मिटा देगा, खा पी करके साहब क्या करना हमको, न तो धर्म कार्य में लगाएगा, वो तो लगाएगा
पाप कार्यों में लगा लगा करके क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा। ऐसे ही चित्त बिना मन है नहीं, भाव है नहीं, आप व्रत करो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। और गुणों को वृद्धि करने वाला जो चारित्र है उसका भी कोई फल मिलने वाला नहीं है, निष्फल हो जाएगा। क्यों लिखा है, निकारणम जाने, उसको निष्फल आप समझो। पात्र के बिना दान, सुपुत्र के बिना बहुत धन और महा बहुत क्षेत्र, भावों के बिना, चित्त बिना भावों के बिना व्रत गुण और चारित्र निष्फल जानो, निष्फल समझो। पत्तम बिना, पात्र के बिना, दानम दान, च और सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र मने सुपुत्र, बिना पहले आ गया व्यय है, बहुधनम बहुत धन। अब आपको वाक्य बनाना है कि बहुत धन है, तो बहुत धनम अथी, इस प्राकृत का वाक्य हो गया। बहुत धन को देता है, बहुधनम देदी, ये हो गया, देदी पहले आया है। और दीर्ण दिवी क्रिया आई है। महाखेतम, तो महाक्षेत्र मने बहुत बड़ा स्थान है। अब मान लो कि महा बड़े स्थान में बीज बोता है, ये वाक्य आपको बनाना है। और अभी तक अपन ये सब पढ़ चुके, इसी में से ढूंढ के बनाना है। तो महाखेत्ते, सप्तमी में महाखेत्ते बन जाएगा। महाखेत्ते सुबीयम ववदी, महान बड़े क्षेत्र में अच्छे बीज को बोता है। महाखेत्ते सुबीयम ववदी, ववदी आ गया ना, बोने के लिए पहले आया था। पत्तम पात्र, वीणा दानम दानम च, सुपुत्र वीणा, फिर वीणा, बहुधनम बहुत धन, महाक्षेत्रम महाक्षेत्र माने बहुत सारे स्थान, चित्त वीणा, चित्त के लिए, चित्तम मन के लिए, भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है, संस्कृत में चित्तम हो जाता है। वीणा, फिर आ गया वीणा। वय गुण चारित्रम, व्रत गुण और चारित्र, तीन चीजें हैं, व्रत गुण और चारित्र। निकारणम, निष्कारण, निष्कारण को प्राकृत में क्या कहते हैं, निकारणम। चारित्र को प्राकृत में क्या कहते हैं, चारित्रम। और जाने, मध्यम पुरुष एक वचन का ये क्रिया है, इसको तुम समझो, इसको तुम्हें जान लेना चाहिए। फिर से एक बार देख ले, पत्तम बिना, पात्र के बिना, दानम दानम, अनेक बार आ गया। च और, च संस्कृत में भी चलता है, प्राकृत में भी चलता है, और के लिए, एंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, राम एंड श्याम, तो वहां पर रामो सियाच, राम और सीता, सुपुत्र, सुपुत्र, विना विना, बहुधनम बहुत धन, महाक्षेत्रम महाक्षेत्र माने बहुत बड़ा प्लॉट है उसका, चित्त माने चित्तम, विना विना, वय गुण चारित्रम, व्रत गुण चारित्रम, निकारणम निष्फलम। तो निष्कारण जानी ही, निष्कारण मतलब निष्फल है ऐसा तुम उसको समझो। इस प्रकार ये 31 नंबर की गाथा आपकी पूरी हो गई। माने अच्छे पात्र को दान नहीं देंगे तो बेकार है, उदाहरण दिया उन्होंने। हाँ भैया, हाँ घर पे आया क्या, हाँ हाँ ले आओ, हाँ। तो इस प्रकार आपकी ये 31 गाथाएं हो गई। सबका जय जिनेन्द्र। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, ताम मंदमानस्य ममास्तु देवी। सभी का अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे काम है कुछ, इसलिए हमने थोड़ा सा कर दिया है ना, ठीक है।
देखिए 25 किलोमीटर आए थे। वही क्वालिटी का है नहीं? जी भैया जी। कितना एवा है? 90 95 है भैया जी। अच्छा। हाँ भैया जी। बाकी बहुत स्लिप हो गई होगी मेरी सलवार। जय राम। आप थोड़ा लो भैया जी। सब चीज़ हो गया इसमें है? अभी आ गया भैया ने सब लिख दिया। हाँ हाँ ठीक है। फ़ोन पे मत डालना। हाँ आप एक दूसरे का कैश जब भी हो आपको हिसाब से कर कैश देना देना भैया। है क्या? हाँ भैया जी। क्यों? अरे दिक्कत होती है फ़ोन पे में, तो सब किराने वाले उसको देना पड़ेगा फिर। कई के सिस्टम होता है ना। अच्छा हाँ भैया अलग जी। अलग वालों को। हाँ भैया जी। यानी दे दी मैंने, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद जब भी आपके। हाँ कोदू पहले क्या रेट था भैया जी? हाँ कोदू क्या रेट दिया था पहले अपन को उन्होंने? उन्होंने 85 दिया था। अभी भैया 40 और सही है। 85 दिया अभी। मुझे क्या वो लेते थे एजेंट से? ये भी केसर महंगी हो गई जी आजकल। भैया जी, बहुत महंगी हो गई। 230 हाँ। किराना सब चाहिए, इलायची बहुत महंगी हो गई भैया जी। हम्म, इलायची बहुत महंगी हो गई। क्या हुआ 2000? मोटी इलायची 3000 के ऊपर हो गई भैया जी। 3000। जो बड़ी वाली आती हाँ है भैया जी। और छोटी? छोटी 2000 तो कुछ भी नहीं है, सब 2500, 2600, 2700। ओहो। हाँ भैया जी। मेरे पास आधा किलो पड़ी हुई हम लाए थे। कहाँ से? ये देखिए बड़ी अभी मतलब कम खर्च हो रही है। हाँ तो मोटी वाली 3000 हो गई। 3000 लगेगा अपने साथ में काम वाला आपका। यहाँ रखा गया हाँ मकान का क्या? हाँ वही है। अब जगह जब लिए अब लेंगे बनेंगे 6-8 महीना साल भर लग जाएगा। तो 6200 रुपये हुए नहीं? ये क्या चीज़ है भैया जी आपका? हाँ यार क्लास ले रहे थे। आपको फ़ोन है जब मेरी क्लास चल रही थी। ऑनलाइन क्लास चलती है ना, अपना स्वाध्याय चलता है अनुसार का। अभी हमारे तो शांत हो गए परिवार में, अच्छा जो सब बंद हो गए। अच्छा। हाँ भैया जी। कौन शांत हो गए? हमारे परिवार में दूर दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा दीदी की छुट्टी ले रखी है, दीदी जाती है। हाँ दीदी हाँ। जाती है। 3000 दे दूँ? 3000 आपको खाते में डाल दूँ चलेगा? आधा ऐसा करूँ? मतलब ले लूँगा पहले, मांग कौन रहा है? चलिए फिर भी लाना। ये लो। अरे वो ले लूँगा भैया जी, क्या फर्क पड़ेगा? और ले ले ना। अरे पैसे तो देना ही है। थोड़ा डाल दूँ खाते में कि नहीं? तो मैं ले लूँगा भैया जी, पैसे की जरूरत ही नहीं है, आप भी ऐसी बात कर रहे हो। अरे नहीं वो तो कोई बात नहीं है फिर भी। इसको डालने में दिक्कत नहीं है आपको? डाल देना कोई दिक्कत, मेरे मोबाइल में डालना, मैं दे दूँगा फिर। हाँ आपके डाल दूँगा। अब ये रहने दो नकद भैया जी, ले लूँगा बाद में। अरे नहीं कोई बात नहीं। ये 3000 है, देखो 3000 ही है। आप भी जल्दीबाजी करते हो। और का देना पैसा तो। उस दिन मैंने आपके उस दिन महोत्सव में आपका नाम बोला था, धर्मेंद्र जी हाँ शास्त्री। वो ग्रंथ का। हाँ। उस दिन जो ग्रंथ दिया था उसी ग्रंथ का विमोचन। मोहन बाग जी ने किया था उसका विमोचन। हाँ 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 हम बैठे थे, धर्मेंद्र कुमार शास्त्री ने का नाम दिया था मैं। हाँ 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 ठीक चलिए। अब वो थोड़ा हम लोग तो, मैं तो ज़्यादा नाराज़ नहीं हुआ, हमारे दोनों विद्वान बहुत नाराज़ हो गए। क्यों भैया जी? ढंग से नहीं हुआ उसका हाँ ढंग से नहीं हुआ। ऐसी हाँ, उसको formality हुई थी बस। अच्छा हाँ वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। अच्छा भैया जी। जय कुमार जी तो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मैसेज किया, संजय भैया को मैसेज किया, मुझे भी मैसेज किया। फिर मैं आगे गया था, वहाँ दिखाया महाराजों को। मैंने कहा देखो विद्वान ऐसे ही कह रहे कि नहीं वो ठीक गलत हो गया है, अब आगे ध्यान करेंगे करेंगे। एक बार तो विद्वान नाराज़ हो गए, बहुत मेहनत करता है विद्वान। मैंने कहा आपका नाम बोला था कि आपका ही बोला था मेरे साहब से। मैंने कहा हम तो लोग कुछ नहीं, गुरु जी का नाम वाम की कुछ नहीं, लेकिन ये विद्वान लोग हैं ना। धर्मेंद्र में समझ गया भैया जी, मोबाइल जी उस जिनवाणी का विमोचन हो गया आज। बोली थी। जो अपन उस दिन फोटो दिया था ना, हाँ भैया जी। वो
दिखाया था आचार्य ग्रंथ लेके गए थे, वो उसी का वो उसी का हो गया। और बुक माटी भी छप गया है, मतलब छपने चला गया, पर इसमें वो भी हो ही जाएगा देर वो सवेर। कौन कर रहा है? वो भी आप ही है क्या? बुक माटी का? वो तो हमने किया था ना काम पूरा, जिसके लिए हमने कहा कि आप आपको डोनेटर, वो आचार्य होते तो आपका नाम लिखा कि हम 2-3 लाख रुपए में सब कर लेते। वो तो तो अब वही अपन चुप बैठे, हमने हाँ। किसी ने कहा ही नहीं, अब वो विशेष प्रयोजन ही नहीं है। भाई आचार्य जो तो अपन भी जिगरा लगा लेते भैया जी। हाँ, हाँ, फिर फिर आपको ही कराते, हाँ। बड़े दिव्य विमोचन होता है आचार्य के। हाँ, देखिए क्या होता है कि राजा होता है ना, और राजा के साथ अपनी चलती है। चलती अब उसे चुन्नू मुन्नू अपने जान पहचान ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं, तो आचार्य से डायरेक्ट हमारी लिंक थी। बिल्कुल थी भैया जी, देख लियो भाई तो। आचार्य से जितना हमको चाहते हैं साधु थोड़ी है, इतना आचार्य की दृष्टि में उतना, आचार्य की दृष्टि में जितना अपना महत्व था या अपना जितनी सदा थी, उसे दूसरे लोगों की नहीं है। नहीं है, बिल्कुल आचार्य तो बिल्कुल आचार्य थे। आचार्य कई बार हमको बुला के बात करते थे। ऐसी अभी तक 3-4 बार ऐसी घटनाएं घटी है कि मैं गया हूँ, 2 दिन रहा, मैं बिल्कुल पास में नहीं गया, दूर से ही, भीड़ भाड़ में जाता ही नहीं। और ब्रह्मचारी जी आए थे ना, देखो आचार्य बुलाओ, ये काम करना है, वो कभी बोलते नहीं थे, वो इनडायरेक्ट भाषा में बोलते थे। तो ब्रह्मचारी जी आए थे ना, देखो क्या है, मतलब उनको बुलाओ, उसका मतलब लोग समझ जाते हैं आचार्य उनको बुला रहे हैं। नेमावर में एक बार ऐसा हुआ, और हमारे कंटेक्ट में हुआ एक बार जबलपुर में हुआ, 3-4 बार ऐसा उस हुआ। दिन तो बैठे थे ना आपके चक्कर में, बोले आपने बोली दिया क्या करें हम, व्यवस्था ही नहीं करी। उसको बोला था ना आपने, क्या नाम था उसको, अपन पहुंचे ही थे, बोले आपके यहाँ आचार्य दिया कर रहे बहुत देर से, क्या नाम था उसका, मंदिर के आपने बोल दिया उसको, चंद क्या नाम बोला था उसका? किशोर जी नहीं किशोर जी नहीं भैया जी, कि चंद तूने हमारी वही कर दी, ऐसे कर दी। आपने उनको बोल दिया था एंड क्या नाम बोला था उसने, फिर आपने साहब बोल दिया तो क्या किया तूने, खाना वाना सब, फिर आपने साहब सुनाई दिया था उनको। तो वो बोला अभी फटाफट इंतजार करते, फटाफट चलिए आप। फिर आपने बोला नहीं अभी नहीं, बाद में आएंगे, बोले नहीं। फिर वो महाराज बाहर आ गए, अपन चली गए थे एंटोन अंदर। हाँ, क्या नाम था भूल गए थे, चंग अच्छा, कोई ब्रह्मचारी था क्या? नहीं ब्रह्मचारी नहीं, वो वहाँ का ही मेम्बर था ना, श्रावक। राम वहाँ के सराबर की था। अच्छा, आपने तो बोला था, क्या बोला था, गाड़ी वाड़ी का इंतजाम भी तुमने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, खाने का इंतजाम भी नहीं किया। आचार्य श्री का तो अलग ही बात है। माता जी आई है मंदिर में। और शाम को 2-3 काम आ गए, मैं काम करने के दिन भर काम हो नहीं पाते, आ नहीं पाया मैं। दूध तो भिजवाया अपन ने, शुद्धि का दूध यहीं से ले गए थे। कहाँ से ले रहे हो ये दूध आजकल? यहीं पास में गाय है, बढ़िया है क्या? बहुत बढ़िया। उससे बढ़िया है? हाँ, दूध तो अच्छा ही है, गाय का दूध। क्या हो रहा है? 60,000? 60 ही देता है, बढ़िया लगवा के ले आते हैं हमें। बढ़िया है। तो ये आचार्य श्री होते ना, अब ये समारोह के बाद सब भीड़ चली गई। हाँ, परसों ये स्थिति थी, हमारे एक चौके में 5-5 का 8 बस करवा रहे थे, इतने कम चौके हो गए। हाँ, बड़े गाँव में। बड़े कुंड हुए। परसों कोटे वाली दीदी ने बताया था, दीदी चौका बंद करके रवाना हुई, नर्सों आई दीदी, कल परसों सुबह पहुंच गई बोला, दीदी हो दोनों वाली। तो लोगों ने कहा, माता जी लोगों ने पकड़ के, महाराजन ने कहा कि मत जाओ, चौका लगाओ, या अभी है नहीं हो, तुम क्यों जा रहे हो, पुण्य लाभ लो। अब बड़े अपन क्या कहेंगे, वो बेचारी पता नहीं थक गई काम करते करते, तबीयत ठीक रहती नहीं उनकी, फिर वो चली आई। 18 दिन को 7 तारीख से चौका चल रहा था, 7 अप्रैल से। समय साड़ी वहीं है भी। अच्छा फिर समय था, और अपने चंद्र बिना चंद्र प्रसाद जी के जरा बिहार में। उनका शायद नाम तो आया नहीं किसी में, बहुत सारे साधु हैं, तो हाँ, मुश्किल 50-60 एक साधु निकले हैं। आज के दिन से वही माता जी चौके कम हो गए। बहुत कम हो गए चौके, 5 का कम करा रहे। 5 का मतलब ये हो गया कि भाई आपके 50-60 चौके लग रहे हैं, और चौक साधु 300 हैं, 50 निकले मान लो, 100 भी निकले तो 250 हैं, 250 और एक में 5 भी जाते हैं तो 50 चौके हो गए, 250 बहुत साधु। कम चौके हो गए थे मतलब। और मैं गया उसमें 500 चौके थे, उस दिन भी 200 कम हो गए थे, मैं गया जब भी। एक दिन एक साथ ही? हाँ, 2 दिन में 200 चौके कम हो गए, लोग कह रहे 200 कम हो गए कम से कम पहले जब। हाँ, कमेटी बेकार है भैया जी, कमेटी सब जगह बेकार है, बहुत दिक्कत है भैया जी। अभी तो आचार्य का प्रोग्राम था, चले गए। अगली बार कहीं पर भी ऐसा कमेटी करेगी ना, कोई चौका लगाने नहीं जाएगा। 60,000 रुपये ले रहे थे वो। हाँ भैया जी, कोई ऐसी लुटाई तुम्हारी क्या है? एक गरीब आदमी मान लो आएगा, अभी सामान्य आदमी का नाम जैसा लगा के 60,000 खासे देगा भैया जी। हाँ,
फालतू के 60,000 रुपये किस बात के 60,000 रुपये तुम्हारे रुपये पूरा लूट को शुरू करते बड़े बाबा वाले से बहुत बेईमान एक नंबर के। कहाँ जाओ कमेटी बिल्कुल आप वहाँ 16 करोड़ की लाइट लगा रहे हो मन ऊपर वहाँ पे 16 करोड़ की लाइट लगा रहे हो और जो मेन काम है उनमें आप कुछ कर नहीं रहे। अभी तो लोगों ने दे दिया और लोग आ गए आचार्य के कारण हाँ अब उनको श्रद्धांजलि देने बिल्कुल जो आने जा नहीं पाए ना वो अंतिम श्रद्धांजलि उन्होंने बिल्कुल आचार्य की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मानो बस। बिल्कुल अब अभी कोई प्रोग्राम कर लो ना अब कोई नहीं इतनी आएगा। भीड़ आएगी ना इतना कोई पैसा नहीं आएगा अब नहीं आएगा अब नहीं आएगा कोई भी बस वो बड़ा महा महोत्सव था अब कोई नहीं आएगा। वहाँ 18 करोड़ रुपये खर्च हुआ बताते हैं। अच्छा तो 18 करोड़ का बिल चला गया आर के मालूम वालों के यहाँ। है बोले कि दो उन्होंने कहा हमने तो भाई 1 करोड़ दिया 1 करोड़ दे दिया हमारी शक्ति नहीं हमने दे रहे 1 करोड़ 11 लाख 2,000 उनके लिए दे दिया हमने बस हम पास हो जाएगी। परसों की बात है अशोक जी ने बताया एक भैया को ब्रह्मचारी भैया को डायरेक्ट कि ऐसे ऐसे लोग तंग करते हैं हम क्या करें जाके परेशान करते हैं हम भारत में सब जगह देना पड़ता है किस किसको देंगे इतने पैसे। परसों की बात है अशोक जी पार्टी चांदपुर बाजार में कोई गणेश जी का मंदिर था तो वहाँ के विधायक का मुझे गया पार्टी सर ये काम कराना है आधे घंटे परसों के 5 दिन पुरानी बात है आधे घंटे उन्होंने आदमी को भेज दिया वो काम हो गया 10 लाख रुपये लग गए उनके। ऐसे कई काम कराते हैं विधायक का मुझे गया गोपाल शर्मा का अभी कल एक खास आदमी बता रहा था गोपाल शर्मा का कि भाई साहब अब उनको पैसे ऐसे लगते हैं अशोक जी पार्टी के तो 10 लाख रुपये एक मिनट लग गए जिसमें उनको कोई रोल नहीं है बस फ़ोन चल गया सर ये काम है तो उन्होंने अपने 3 आदमी भेजे देखा निरीक्षण किया वो काम हो भी गया इंटरनेट 3 दिन में काम हो गया वो 4 दिन में बोले 10 लाख रुपये लग गए एक मिनट 10 लाख रुपये दे दिए। सही बात है अब 18 करोड़ का बिल दे दिया ऐसे थोड़ी देर 18 करोड़ कोई मजाक थोड़ी है। तुमने 60 हज़ार रुपये क्यों लिए भाई बहुत होता 60,000 तो भैया जी 18 करोड़ का खर्चा हो गया। नहीं कमेटी बढ़िया नहीं है वो तो हो गया जो हो गया प्रोग्राम अब मुश्किल है ऐसे बहुत बड़े प्रोग्राम होने में। और ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ भैया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक कि आज इस युग में कभी इतना बड़ा प्रोग्राम आचार्य पता होगा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ नहीं होगा अब भैया जी पूरा पांडाल देखो पूरा लवा पांडाल उतनी बार खड़े और पांडाल जो ऐसा नहीं भैया जी बहुत बड़ा पांडाल आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा पांडाल नहीं देखा एक कितना बड़ा खांसी लेके और इतना ही चौड़ा भैया जी और एक जगह पैर रखने की नहीं पूरा लवा भरा पड़ा है ऐसा प्रोग्राम तो नहीं देखा हम सबसे आने बैठे थे देखो आप और पूरा लवा भरा पड़ा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम और चौके बोके भी भैया जी बहुत लग रहे थे। ये सब प्रमाण सार जी सुधा सार जी ने मेहनत करके बनाया जी भैया इन दोनों की मेहनत थी। परमाण से अजीत सोचने में प्रोग्राम अगर ये कोई नेता नांगल आ जाता ना तो बड़ा बत्ती उठ जाती पूरे प्रोग्राम की मुझे माहौल ही उन्होंने परमाण से अजीत सोचने अपने हाथ में रखा है। अब ये रोज नए नए किस्से के आ रहे हैं भैया जी यहाँ से बहुत समाज का जमा की जय नहीं बोल रहे तो उसमें चक्कर में वो योग सागर लोग फालतू बात उसको दम नहीं ऐसे ही बता रहे थे ऐसा कुछ भी ऐसा अगर सोचा के बारे में बोले नहीं बोले कोई दिक्कत थोड़ी उनको समझ सागर जाए क्योंकि उनके आचार्य तो विद्यासागर जी माराते ऐसा कुछ भी नहीं उस दिन ऐसी सहज में निकल गया रोज की आदत होती है ना। बिल्कुल भैया जी वो क्या उनको परसों के बोलते हुए तो विद्यासागर बढ़ गई और नहीं निकले बोल के तो बोल गए लोगों ने कहा इसको बात को पतंग बना दिया। आज हमसे भी कोई कहेगा तो मुंह से जल्दी से समझ सागर नहीं निकलेंगे नहीं निकलेगा भैया जी शुरुआत में जब तक दिमाग में जम जाएंगे हाँ तब वो उनकी मुझे विद्यासागर महाराज की जाए वो इसका व्हाट्सअप कर दिया पूरे लोगों ने तो ये लोग इनके कौन से संघ के लोग हैं ये लोग या कोई ऐसी फालतू है। हाँ लोग क्या जिनके काम कुछ होता है नहीं वो फालतू की बातें करते हैं ऐसे राजदोष की ये भी कुछ लोग तो गलत माँ बाप है भैया जी ये सब। वो जो वीडियो निकाला जैनी बोली ना वो एक पागल आदमी है वो पहले महाराज था आचार्य के संग में वो हो गया भ्रष्ट। अच्छा वो थोड़ा चित्त से विक्षिप्त है अच्छा तो उसने निकाला इसको जानता हूँ प्रभाव सागर महाराज है ललितपुर का था वो तो उसने ऐसे ही निकाल दी। अब जी बाकी उसके उत्तर गए तो उसके बाद कहाँ बोला चुप होकर होता तो बोलता पागल है वो चलता रहता है सब कुछ हाँ ये सब चलता है सब जलते हैं लोग भैया जी सही जो जितना बड़ा होता है उससे उतने जलते हैं सही जजन भैया जी निंदा है और कुछ होता बोल रहे सामान कुछ मंगाना हो तो ठीक हाँ और कुछ और बोलना
तेल एक डब्बी तो हाँ ऐसा टुकड़ा वगैरह टुकड़ा कागज में करी देखी हूँ। हाँ ऐसे टुकड़ा वगैरह ऐसे पागल करना नहीं या तो फाटली फूटली दूसरे दोनों को हो तो इतनी देखी देखी मुझे हमको भी नहीं पा रहा इसके और अभी तो नेक्स्ट वीक में भी है पहला हमने लोग को वही नहीं कहीं है नहीं मारा कुछ जो उल्टी में तो उल्टी खल खल इतने अंदर तो हो गया ये रखो मस्त लगी वो पीतल लिए चांदी लिए चांदी की है जब चेन छूटेगी तब उसको फिर नीचे पड़ी इधर बाहर खाओ तो पासे पड़ेगी ये बेटा कल छानीन ऊपर एक ચોકોર ડબ્બો સ્ટીલ લથું લાગી થાર વાળો જે वो भर दीजिए और ये पहला वाला है तो माले मारे इसकी मस्ती मत करो भाई हाँ है बेटा 2.5 ग्राम है और टुकड़े होगी और कुछ टुकड़ा भी तो हाँ पतरी ही नहीं हाँ पतरी ही बेटा कागज जैसी हाँ वैसे नहीं थी भाई और 3-4 सालों तो पेरी रू ना तो घसारो कई नहीं हुए मोर बेटी कई એટલે कई घसारो नहीं हुए मुझे कह रहा था ले जाएगा बस वो તમે લાવજો એટલે જોઈ લેજો તો બેનનું વજન કરીને જોયો હોય ले जाए बस नहीं લઈ જજો નહીં ક્यों તમે આવો ત્યારે લેતા હોય જોઈ લઈશું तो बड़ी में फोन में खत्म तो नहीं होगा नहीं दोस्ती એ કેમ તો ના થાય પણ તો તમે લાવો આમથી આમ તારા ટુકડા થઈ ગયેલા ને તો આમથી આમ કરવામાં તમારે ઓછું પડી જ જાય તમારે हाँ तो 1-2 मिलीग्राम खड़ेगा 2.5 ग्राम में 2 ग्राम मिल जाए तीन ग्राम की वीडियो बना लीजिए आगे होना हो जी बढ़िया तैयार बता दीजिए मार को और कुछ हो जाए मारो बता भी नहीं અરે યાર દિમાગ મત ખરાબ કરો सारी मम्मी रेंडी जिलेगा हाँ भैया हाँ हाँ आत्मनेपदी है बराबर प्राकृत में संस्कृत में तो नहीं बनेगा तो अब प्राकृत में तो क्या है कि आत्मनेपदी प्रश्न चलता है दोनों तो अब यही प्राकृत का प्रभाव है जैनी लोग प्राकृत भी जानते थे तो प्राकृत से प्रभावित धातु का प्रयोग कर लिया उन्होंने और क्या है नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं यार संस्कृत के विद्वान वो संस्कृत में बहुत ग्रंथ है और देखो अभी राम कुमार शर्मा एक दिन बहुत अच्छा बोले थे महावीर जयंती मनाई थी हमारे यहाँ 21, 22, 23 तारीख को हमारे महावीर जयंती मनाई थी 23 तारीख मंगलवार को तो वो बोले थे कि जैन दर्शन में
बहुत संस्कृत साहित्य लिखा गया और लोगों को मालूम नहीं है, पढ़ते नहीं है लोग। और अनुसंध रिसर्च जो है उस विधा में भी करना चाहिए। बाकी ब्राह्मण लोग काम बोलते हैं यार, वो इतना अच्छा बोला सबके लिए। हाँ हाँ, कर दो संस्कृत में वंदे कर दो। छंद मात्रा गड़बड़ होगी फिर। हाँ जैसा कर दो। हाँ कर दो आप। हाँ रख लेंगे, वो पैसा वैसा कुछ नहीं देंगे वे। देखो वहाँ ऐसे ही भेज दो, ऐसे ही चली जाएंगे वो, व्यवस्थित में कोई कार्यशैली है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तुम ऐसे दे दोगे, सुबह अब वो पैसा देंगे नहीं देंगे, भेजेंगे, ये सब अव्यवस्थित काम है उनका। हाँ ऐसे रख दोगे, बिक जाएगी, पैसा भी छटकार जाएंगे, बस तुम्हारा प्रचार हो जाएगा। तो मालूम है ना उन लोगों की सब नीति सब मालूम है। हाँ यही भी ज़्यादा बस। हाँ बस ऐसा कर दो, रख दो। हाँ हाँ बस ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ 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 ये भी सब लोग। हाँ ऐसा कर दो, ठीक है। हाँ क्या हो गया? कई सामान आया ना सब। 12,660 रुपये आया, 50 ग्राम। 50 ग्राम 660 रुपये। कितना महंगा हो गया आज। खूब महंगी। पहला तो महंगा नहीं। पहला 200-300 रुपये ये गोरी है, ये गोरी कितना भाई 660 रही ना। मुल्तानी मिट्टी कितना रुपये आई है? 20 रुपये। 680, 680 में 3,000। 4,000 की गोरी पड़ेगी हमारे। 4,000 की पार गोरी 4 साल चला हो पाया बस। आप लोग के लगे मीटिंग 4,000 रुपये में आ रहा होगा। है आप लोग के लगे मीटिंग 4,000 रुपये में आ रहा होगा। 3,000। 3,000 रुपये में आ रहेगा। अब 3 ग्राम की ना मीटिंग ओछा में 10-12,000 रुपये में 3 ग्राम की होगा। क्यों 10-12,000 क्यों आ गया? 1 ग्राम तो 6,000 रुपये 6500 भाव है। तो 1 ग्राम तो 6500 ही जो दी है। वो हवा 2 ग्राम भी काढ़े 500 थी, बस अपनी मजदूरी कटी जाएगा 3 ग्राम की। 1 ग्राम की मजदूरी 600 रुपया है। ये अपने को कम लेने का मजदूरी तो 800-900 रुपये मजदूरी। तो 1 ग्राम की मजदूरी कर दीजिए 600 रुपये, 18,000 रुपये दी जाएगी। और तो यहाँ पे ऐसा लोग हमारी गणतरी में गणतरी हाँ दाढ़ी धो के कर जे, लंगड़ी होने गया दीजिए, बनाए मैं लंगड़ी कहीं करनी, लंगड़ी होने दीजिए कभी काम। 2 ग्राम में लंगड़ी कटा छोड़ो। हाथ निकल मोटी जगह से लंगड़ी नहीं मेरी नानी। हाँ 2 ग्राम लीजिए। नानी काम आ गई। 2 ग्राम लीजिए और 50-60 ग्राम लीजिए। या 2 ग्राम लतरी है, रायरा दाना लतरी देती है, अनवा तो 50-60 ग्राम ली। नाना जी को भी सुनो तो देखो 325 रहा हो, 3 किलो पाउडर ये 10 किलो चावल 10 किलो। ये बेटा 100 रुपये में धारा सामान आयो। चलो सामान आयो सब यार,
સાણીને કરજે ને બાજુ કામ કરી દેજે કાલે સ્કૂલમાં કામ બાજુ કામ કરી એ નથી ઉભી ચાલી हाँ हाँ दो रुपये दिन थोड़ी आगे कर दीजिए बस कहता अपने आगे थोड़ी सी 2 4 5 किलो है छाने पड़ेंगे धो लीजिए तो भी है इसीलिए तो मुँह तो खाऊंगी नहीं घड़ी काम खाऊंगी नहीं खाऊंगा खत्म कर देते हाँ यहाँ कतरी 25 किलो लाया क्या बेटा